पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है। कि एक चीज बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। हाँ, ये भी मैंने सुना है। बिल्कुल ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है ये सब मुतफ़क़्क़ा है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ये इसराइली साख्ता, अमरीकी साख्ता ड्रोन ये भारत की जानब से तालिबान को प्रोवाइड किया गया, जिसकी मदद से तालिबान जो पंजशेर में क़यादत है, जो तालिबान से लड़ रही है, उस क़यादत को निशाना बनाना चाहते थे। और भारत लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहा है अफ़गान तालिबान को, और जिसकी मदद से अफ़गान तालिबान खित्ते में कशीदगी, अमन और अमान को ख़राब कर रहे हैं, कशीदगी फैला रहे हैं। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर हो चुका है। मैं उस तरफ आता हूं। आज ये दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानिब से। और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो क्वाड कप पर ड्रोन हमला हुआ है जनूबी वजीरिस्तान में। एक घर पर हमला हुआ, घर का एक हिस्सा जो है वो जलकर राख हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेट सिचुएशन वहां पर यह थी कि वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, तो कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरा हॉस्पिटल पर हमला हुआ है सीएमएच, ये मिलिट्री हॉस्पिटल है, आप सब जानते हैं सीएमएच हॉस्पिटल है और ये ज्यादातर कैंट एरियाज के अंदर होता है और जहां पर फौजी इलाके हैं वहां पर होता है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। और ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने रॉकेट अटैक किया जो कि सीएमएच हॉस्पिटल के कंपाउंड के करीब जाकर गिरा है। और वहां पर भी अल्लाह ताला ने बड़ा पाकिस्तान को अपनी एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है कि सीएमएच की जो बिल्डिंग है वो महफूज रही, कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। अलबत्ता एक कंपाउंड, एक ग्राउंड के करीब जाकर, सीएमएच के हॉस्पिटल के करीब जाकर ये एक जोरदार धमाका हुआ है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और पाक इंडिया जंग छिड़ने की जो खबर आ रही है, जरा वो डिटेल्स भी आपको देना चाहता हूं। पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, कार्रवाई का आगाज किया गया है। इंडिया का ड्रोन गिराया गया, खबर आ रही है एन इंडियन MQ-9 ड्रोन क्रैश्ड इन अफगानिस्तान। इंडिया का MQ-9 ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर क्रैश हुआ है, जिसकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन जो है सबसे पहला सवाल अफगानिस्तान में करने के आया और इंडिया का ड्रोन ये बताता है ये रिपर ड्रोन है, ये सर्वेलेंस ड्रोन है। मैं इस तरफ आता हूं, नियर काबुल, ये काबुल के करीब गिरकर तबाह हुआ है जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है। इंडिया वाज डूइंग नेगोशिएशंस विद अफगानिस्तान फॉर लिमिटेड यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस। अब इंडिया चूंकि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था कि वो महदूद पैमाने पर तालिबान की मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सके और वो फिर उस मिलिट्री बेसिस से पाकिस्तान पर अटैक करे। और ये उस वक्त हुआ है कि जब ये नेगोशिएशन हो रही थी और इंडिया का ड्रोन अफगानिस्तान में गिरकर तबाह हुआ है। अब पाकिस्तान चूंकि बांग्लादेश में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना चाह रहा है और वहां पर हमारी डिफेंस कॉपरेशन हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो इंडिया चाहते हैं हम अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस बनाए। तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। समझ रहे हैं बात को? द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। अब देखना ये है कि हाउ दिस ऑल इज गोइंग ऑन, ये सब कैसे चल रहा है और ये कैसे चलेगा। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि 34% इंसिडेंट वो बढ़ गए हैं।
और फ्रंट लाइन जो नेचर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो इसमें जो टारगेट है वो आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सिविलियंस भी मारे गए हैं लेकिन कम है, कुछ 400 के करीब, कुछ 400 के करीब मारे गए हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह चीज़ें हुई हैं, 243 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, क्योंकि वो आते थोड़े हैं, जितने आते हैं वो आके कामयाब होकर जाते हैं वो, और वो तो आते हैं मरने, वो तो आते हैं मरने आते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार आई है तब से पाकिस्तान में आत्मघाती हमले बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। इन हमलों में हमलावर ज़्यादातर सिविलियंस को कम नुकसान पहुंचाकर और पाकिस्तानी आर्मी कैंप्स को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सैकड़ों जानें गई है पाकिस्तान में आत्मघाती हमले और अफगानिस्तान के ड्रोन हमलों से। 2026 की शुरुआत में ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी हॉस्पिटल को ड्रोन से हमला करके उड़ा दिया है। इसके बाद में पाकिस्तान का वही रोज़ का रोना धोना कि ये भारत ने करवाया, भारत वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार से मिलकर पाकिस्तान पे हमले करवाता है और रॉक एजेंट भेज के आत्मघाती हमले भी करवाता है। पिछले कुछ समय से तालिबान और पाकिस्तानी सीमा विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2026 के शुरुआती आर्मी हॉस्पिटल के धमाके में पाकिस्तान का कहना है कि उसमें इजरायली और यूएस का ड्रोन यूज किया गया था, जो कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान को यूज करने के लिए दिया गया। पिछले कुछ समय से भारत और तालिबान के रिश्तों में सुधार आया है, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।